दिल्ली, कैपिटल ऑफ इंडिया। एवरीडे मिलियंस ऑफ वर्कर्स अपने काम के लिए जाते हैं, हार्डवर्क करते हैं ताकि वो अपने फैमिली की पेट भर सके एंड खुद का पेट भर सके। लेकिन 2007 में हर वर्कर डरता था काम करने के लिए। 2007 दिल्ली पुलिस को एक ऐसी सीरियस क्राइम का सामना करना पड़ता है जो आगे जाके इंडिया का मोस्ट डिस्टर्बिंग सीरियल किलर केस बन जाता है। दरअसल 27 जून 2003 से 18 मई 2007 के बीच दिल्ली में सिरकटी लाशें बरामद हुई थी। सुबह का टाइम था, लोकेशन तिहारी जेल, इंडिया का वन ऑफ द मोस्ट सिक्योर प्रिजन या बोलो जेल। एंड दिल्ली पुलिस को एक इंफॉर्मेशन मिलती है कि तिहाड़ जेल के बाहर एक सस्पिशियस बैग पड़ा है एंड उसके अंदर से गंदी स्मेल आ रही है। एंड जब दिल्ली पुलिस उस सस्पिशियस बैग को खोलते हैं, उन्हें एक डेड बॉडी मिलती है जिसका सर था और उसकी गर्दन थी। एंड उसके अंदर एक हैंड रिटन नोट था जिसमें लिखा था, मैं नाजायज केस झेलता रहा हूँ, लेकिन मैं अब हकीकत में मर्डर किया हूँ। तुम लोग मुझे कभी भी नहीं पकड़ पाओगे। मैं कोई गंगवार नहीं हूँ कि मुझे केस खुलने का डर लगा रहेगा। अगर इस मर्डर में तुम मुझे पकड़ सको तो पकड़ कर दिखाओ। तुम्हारे इंतजार में तुम लोगों का बाप और तुम्हारा जीजा जी सीसी। अगर हिम्मत है तो पकड़ लो। एंड उसने ओपन चैलेंज करा था पुलिस को। एंड उस हैंड रिटन के पीछे एक नाम लिखा था, चंद्रकांत झा, जो आगे जाकर मीडिया ने उसे नाम दिया द बचर ऑफ दिल्ली। चंद्रकांत झा 1967 में उनका जन्म हुआ बिहार के मधेपुर डिस्ट्रिक्ट में। एंड रिपोर्ट के अकॉर्डिंग उनकी फैमिली कंडीशन सिंपल थी। उनकी माँ एक स्कूल टीचर थी एंड वो फाइनेंशियल स्टेबल नहीं थे। एंड एक इंटरोगेशन में वो बताते हैं कि वो अपने लाइफ से अनहैप्पी थे, अपने चाइल्डहुड से कंप्लीटली अनहैप्पी थे क्योंकि उनकी माँ उन्हें प्रायोरिटाइज नहीं करती थी। वो हर बार काम 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 करती थी। बेसिकली वो अपने काम को ज़्यादा इम्पोर्टेंस देती थी एंड इन्हें उतना इम्पोर्टेंस नहीं देती थी। एंड एजुकेशन भी कुछ खास नहीं, उन्होंने सिर्फ 8 तक पढ़ा था। एंड आफ्टर दैट उन्होंने अपने स्कूल को छोड़ दिया था। एंड आफ्टर दैट उन्होंने डिसाइड करा कि वो दिल्ली जाकर काम करेंगे। 1990s में दिल्ली रैपिडली ग्रो कर रहा था एंड एवरी ईयर थाउजेंड्स ऑफ माइग्रेट्स वहाँ पर काम करने के लिए आ रहे थे। एंड उन्हीं में से एक था चंद्रकांत झा। स्टार्टिंग में उन्होंने एक काफ़ी स्मॉल जॉब्स करे, लाइक वेजिटेबल्स को सेल करना, मंडी वर्कर्स एंड एक्सेट्रा एक्सेट्रा। एंड यही से स्टार्ट हुआ द डार्क स्टोरी ऑफ चंद्रकांत झा। चंद्रकांत झा ने 2 बार शादी करी है। फर्स्ट मैरिज 21 साल में ब्रेक हो गई एंड द सेकेंड मैरिज में उसके 5 डॉटर्स थे। एंड द इंटरेस्टिंग पार्ट इज वो ज्यादातर अपने फैमिली के साथ नहीं रहता था, वो अकेले ही दिल्ली में रहता था। एंड अकॉर्डिंग टू देयर नेबर्स वो बंदा बहुत ज़्यादा काम एंड फ्रेंडली था, बट कभी कभी उसके एटीट्यूड में चेंजेस आता था। पुलिस के इन्वेस्टिगेशन के अकॉर्डिंग उन्हें पर्सनल ग्रजेस थे पुलिस से। एंड वो क्लेम करते हैं कि वहाँ के पुलिस इन्हें परेशान करते थे, इन्हें रिश्वत मांगते थे। एंड इसी चीज से उनके अंदर डेंजरस माइंडसेट पैदा होता है, एक ट्विस्टेड आइडियोलॉजी। उनके हिसाब से अगर कोई इंसान गलत काम करता है तो उसे पनिश करना ज़रूरी है। एंड यही थिंकिंग बाद में मर्डर का जस्टिफिकेशन बन जाता है। 1998 ये ईयर झा के लाइफ का टर्निंग पॉइंट था क्योंकि उसने फर्स्ट मर्डर करा था, विक्टिम मंगल औरंगजेब। बट उसको क्यों उसने एक्चुअली मारा उसका मेरे पास रिपोर्ट नहीं है, बट पुलिस के अकॉर्डिंग उसने उस बॉडी को डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड करा एंड डिफरेंट दिल्ली के लोकेशंस में उसे डंप करा, फेंक दिया। एंड ताकि इन केस अगर इसके ऊपर इन्वेस्टिगेट हो तो ये ना फंसे। बट इसको पुलिस ने पकड़ लिया। 4 साल केस चला, बट एविडेंस की कमी के होने के कारण उसे 2002 में रिलीज कर दिया। पुलिस को लगा कि ये केस यहाँ पर खत्म हो जाएगा, बट ये नाइटमेयर अभी स्टार्ट हुआ था।
2002 के बाद चंद्रकांत झा और ज्यादा कॉन्फिडेंट हो गया एंड उसने एक पैटर्न डेवलप करा। द सिंपल मेथड। स्टेप 1 कि वहाँ के माइग्रेट वर्कर्स को दोस्ती करना। स्टेप 2 उन्हें हेल्प करना, उन्हें जॉब्स दिलाना, उनसे अच्छे से बात करना, उन्हें अपने घर में बुलाना। एंड फॉर एग्जाम्पल अगर तुम एक माइग्रेट वर्कर हो एंड कोई तुम्हें अच्छे से बात करे, तुम्हें खाना खिलाए, तो तुम उससे भरोसा करते हो एंड इसी का फायदा उसने उठाया। एंड देन स्टेप 3 छोटी सी गलती में उसे मार देना। और रीजन कभी शराब पीने से, कभी झूठ बोलने से, कभी गांजा पीने से, कभी नॉनवेज खाने से। एंड ये सारी चीजें उसके ट्विस्टेड माइंड के हिसाब से पनिशेबल चीजें थी। वो इंसान बहुत डिस्टर्ब था अपने लाइफ से, वो बहुत ज्यादा अनहैप्पी था अपने लाइफ से एंड उसी को सेटिस्फैक्शन करने के लिए, उसी कोप करने के लिए वो बंदा ऐसी घटिया काम करता था। एंड देन द सेकेंड विक्टिम शेखर, जून 2003। इसको भी उसने सेम पैटर्न से मार दिया। एंड द रीजन, शेखर बहुत ज्यादा दारू पीता था एंड वो झूठ बोलता था। नवंबर 2003 उमेश, उसको भी इसने सेम पैटर्न से मारा। एंड द रीजन, उमेश ने चंद्रकांत को बिट्रेड करा एंड देन उसने उसे गला घोट कर मार दिया। एंड फॉलोड द सेम पैटर्न, डिफरेंट लोकेशंस पे उसकी बॉडी को डंप करना। एंड कभी कभी वो पुलिस को ओपन चैलेंज करता था, कभी कभी पार्ट्स में नोट लिखता था कि हिम्मत है तो पकड़ लो। 2005 गुड्डू, इसको भी चंद्रकांत ने मार दिया। क्यों? क्योंकि ये बंदा गांजा पीता था एंड उसको इसकी लाइफस्टाइल पसंद नहीं थी। देन द रिजल्ट, ही किल्ड गुड्डू। 2006 अमित, इसको भी इसने मार दिया। द रीजन, ये बंदा एक लड़की बाज था एंड इसके बॉडी पार्ट्स को कट करके वो तिहाड़ जेल के बाहर फेंकता है। एंड 2007 में वो उसने 2 मर्डर्स करे, उपेंद्र एंड दिलीप। ऑफिशियल रिपोर्ट के अकॉर्डिंग इसने 8 मर्डर्स करे हैं एंड कुछ रिपोर्ट बोलती है कि उन्होंने 18 मर्डर्स करे हैं। बट पुलिस ने इन्हें एक्चुअल में कैसे पकड़ा? 2006 और 2007 में पुलिस बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड थी क्योंकि ना तो विक्टिम का पता था, ना एक्यूज का पता था, ना प्लेस ऑफ ऑकरेंस का पता था। पहली बात तो वो सही से उस विक्टिम को आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे थे क्योंकि चंद्रकांत झा जानता था कि अगर बॉडी आइडेंटिफाई हो गई तो वो पकड़ा जा सकता है। इसलिए वो उस बॉडी का डिफरेंट पार्ट्स कट करके डिफरेंट एरियाज में फेंक के आता था, जिसकी वजह से पुलिस इजीली उसे पकड़ नहीं सकी थी। एंड देन May 20, 2007 पुलिस ने कुछ बॉडीज को आइडेंटिफाई करा एंड उसके कॉल हिस्ट्रीज एंड लिंक को स्टडी करा एंड उसमें एक कॉमन नाम आ रहा था, चंद्रकांत झा। एंड देन उन्होंने अलीपुर से चंद्रकांत को अरेस्ट करा एंड देन पुलिस उसके रूम की तलाशी करती है एंड दे फाउंड नाइफ जिसके ऊपर ब्लड स्टेन थे एंड कुछ सस्पिशियस क्लॉथ्स एंड फोन रिकॉर्ड। एंड पुलिस हैंड रेटिंग भी मैच करती है एंड हैंड रेटिंग उसके ही होते हैं। एंड देन केस इज फाइनली क्रैक्ड। एंड देन 2013 में कोर्ट ने इन्हें डेथ पेनल्टी सुनाई एंड देन कुछ रीजंस की वजह से इन्हें फांसी नहीं दी गई एंड फांसी को कन्वर्ट करा गया टू लाइफ टाइम जेल। एंड देन 2023 में उन्हें फिर से रिलीज करा जाता है, वो सिर्फ 90 डेज के लिए, टू अटेंड हिज डॉटर मैरिज। एंड देन वो भाई साहब सरेंडर नहीं होते एंड देन फिर से पुलिस उन्हें अरेस्ट करती है। लेट मी नो ये वीडियो कैसा लगा एंड चंद्रकांत वीडियो बनी सेक्सी 34 मिनट भाई, बहुत लॉन्ग वीडियो बनाता है।